हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे वर्ष 2021 में जो प्रमुख निधन हुए हैं जनवरी 2021 से लेकर जून 2021 तक, वो सारे हम लोग जो फेमस हैं जो एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं वो सारे हम लोग देखेंगे। देखिए, एक चीज़ और मैं आगे बता दूं, इससे पहले हम लोगों ने देखा था कि जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय नियुक्तियाँ थी वो सारे हम लोगों ने देखा था। उसमें एक्सप्लेनेशन की नीड थी। मुझे लग रहा था कि उससे इम्पॉर्टेंट जो स्टैटिक फैक्ट जो उसके साथ में है वो बताना ज़रूरी है, इसलिए मैं उसको बताया था। लेकिन निधन में उतना ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। निधन में जनरली एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि हाल ही में इनका देहांत हो गया, उनका संबंध किससे था। अगर आप कोई भी पीटी लेवल एग्ज़ाम की बात करते हैं तो इससे ज़्यादा क्वेश्चंस ज़्यादा डीप में नहीं पूछा जाता है, अगर एग्जामिनर्स का मूड सही हो तब। तो इससे ज़्यादा कोई डिटेल बताने की याद रखने की आपको ज़रूरत नहीं है। आप वही याद रखिए जो एग्ज़ाम में पूछे जाने की संभावना है। अदरवाइज ज़्यादा फालतू की चीज़ें याद रखना भी कोई एक अच्छी बात नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारा आज का वीडियो। सबसे पहला नाम है डॉक्टर के अग्रवाल। डॉक्टर के अग्रवाल की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कौन थे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कोविड-19 जागरूकता में मुख्य भूमिका भी इन्होंने निभाया था। हाल ही में इनका निधन जो है वो हो गया है। तो आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि डॉक्टर के अग्रवाल का संबंध किस चीज़ से था, तो वो कौन थे? इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है हमारा कि रंजीत सिन्हा। रंजीत सिन्हा की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये सीबीआई के पूर्व निदेशक थे। 2012 से लेकर 2014 तक इनका कार्यकाल था और इनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा कि नंगगोम डिंकोसी। यह कौन थे? ये मुक्केबाजी से संबंधित है। इनको पद्मश्री से भी सम्मानित किया जा चुका है और ये एशियाई खेल में गोल्ड मेडल भी जीत चुके हैं। तो ये से पूछा जाएगा कि नंगगोम जो है उनका संबंध किस चीज़ से था, तो मुक्केबाजी से था या फिर। नेक्स्ट है हमारा कि सूरज सिंह माथुर। सूरज सिंह माथुर की अगर बात करते हैं तो यह एक एथलीट थे जिनका हाल ही में निधन हो गया है और ये ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी करने वाले आज़ाद भारत के पहले एथलीट भी थे। 1952 के ओलंपिक में इन्होंने ओलंपिक मैराथन दौड़ पूरी किए थे। नेक्स्ट है हमारा रितिका फोगाट। रितिका फोगाट की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये कुश्ती खिलाड़ी हैं, कुश्ती की खिलाड़ी थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा अख्तर अली। अख्तर अली की अगर हम लोग बात करते हैं तो इनका संबंध जो था वो टेनिस खिलाड़ी से था। नेक्स्ट है हमारा कि कर्नल गुलाम मोहम्मद। कर्नल गुलाम मोहम्मद की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये 1982 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीते थे और अर्जुन अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके थे। इनका जो संबंध था वो घुड़सवारी से था। तो अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा? अभी तक हम लोग देखा डॉक्टर के अग्रवाल जो कि इंडियन मेडिकल एसोसिएशन के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, रंजीत सिन्हा जो कि सीबीआई के पूर्व निदेशक थे, नमगोम डिंको सिंह जो कि मुक्केबाजी से संबंधित थे, सूरज सिंह माथुर जो कि एथलीट से संबंधित थे, रितिका फोगाट एक कुश्ती के खिलाड़ी थी, अख्तर अली जो कि टेनिस खिलाड़ी थे और कर्नल गुलाम मोहम्मद जो कि घुड़सवारी से संबंधित थे। नेक्स्ट है हमारा मिल्खा सिंह। ये तो याद ही करके रखिएगा, ये पूरा जो कुछ भी इनके बारे में है इंपॉर्टेंट है, याद करके रखिएगा क्योंकि एक क्वेश्चन इनसे एग्जाम में एकदम पक्का है। 110% के आप लोगों को देखने के लिए मिल जाएगा जो भी रिसेंटली एग्जाम होगा, क्योंकि ये काफ़ी फेमस पर्सनालिटी थे और इनका हाल ही में निधन हो गया है। इनका जन्म जो है वो 1929 में गोविंदपुर पाकिस्तान में हुआ था। मृत्यु इनका 2021 में पीजीआई चंडीगढ़ में हुआ है। 1958-1962 के एशियाई खेलों में इन्होंने स्वर्ण पदक जीता था। 1959 में इनको पद्मश्री अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका है। 1960 के रोम ओलंपिक में 400 मीटर फाइनल रेस में चौथे स्थान पर आने के कारण ओलंपिक पदक से चूके थे। पाकिस्तान के तत्कालीन राष्ट्रपति फील्ड मार्शल अयूब खान ने इन्हें फ्लाइंग सिख कहकर पुकारा था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि फ्लाइंग सिख कहकर किसने पुकारा था, तो पाकिस्तान के तत्कालीन उस समय जो राष्ट्रपति थे जिनका नाम था फील्ड मार्शल अयूब खान। वहीं आगे कह रहा है कि द रेस ऑफ माई लाइफ जो है वो मिल्खा सिंह की आत्मकथा। ये भी पूछा जा सकता है कि मिल्खा सिंह की आत्मकथा कौन है, तो रेस ऑफ द माई लाइफ। फिर आगे है कि वर्ष 2013 में आई इनके जीवन पर आधारित एक फिल्म थी जिसका नाम था भाग मिल्खा भाग, जिसमें अभिनेता थे फरहान अख्तर और निर्देशक थे राकेश ओम प्रकाश मेहरा। मेनली जो इनसे सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो दो चीज़ याद रखिएगा, ये कब कब स्वर्ण पदक जीते थे, तो एक 1958 में और 1962 में। इनके जो आत्मकथा है उस पुस्तक का नाम है द रेस ऑफ माई लाइफ। और एक चीज़ और याद रखिएगा, इनको फ्लाइंग सिख कहकर किसने पुकारा था, तो उनका नाम था मार्शल अयूब खान। नेक्स्ट है हमारा कि डॉक्टर बी शांता। डॉक्टर बी शांता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑन्कोलॉजिस्ट थी, मतलब कैंसर की एक प्रसिद्ध डॉक्टर थी जिनका हाल ही में निधन हो गया है।
नेक्स्ट है हमारा मानस बिहारी वर्मा। मानस बिहारी वर्मा की अगर बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध एरोनॉटिकल वैज्ञानिक थे और ये तेजस लड़ाकू विमान बनाने में भी इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नेक्स्ट है हमारा माइकल कोलिस। माइकल कोलिस की अगर बात करते हैं तो यह एक अमेरिका के अंतरिक्ष यात्री हैं जो कि अपोलो द्वितीय चंद्र मिशन में कमांड म्यूचुअल पायलट के रूप में कार्यरत थे। तो माइकल कोलिस का संबंध कहाँ से है? अमेरिका से है। ये क्या थे? अंतरिक्ष यात्री थे। नेक्स्ट है हमारा कि ओलिवियर डसॉल्ट। ओलिवियर डसॉल्ट की अगर बात करते हैं, जो डसॉल्ट कंपनी है जो भारत को राफेल प्रोवाइड करवा रही है, डसॉल्ट कंपनी है, उसी के मालिक हैं। और डसॉल्ट राफेल आ कहाँ से रहा है? तो फ्रांस से आ रहा है। ये भी याद रखिएगा, राफेल की कंपनी का नाम क्या है? तो डसॉल्ट है। कहाँ की कंपनी? फ्रांस की। और उस कंपनी के मालिक कौन थे? ओलिवियर डसॉल्ट, जिनका कि निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा लू ऑटेंस। लू ऑटेंस की अगर बात करते हैं तो ये ऑडियो कैसेट टेप के आविष्कारक थे, जिनका हाल ही में निधन हो गया है। नेक्स्ट है हमारा रोहित सरदाना। इनके से तो आप लोग भली भांति परिचित होंगे, जनरली आज तक चैनल से ये जुड़े हुए थे, राष्ट्रीय चैनल आज तक से जुड़े हुए थे। एक वरिष्ठ पत्रकार थे जिनका कोविड-19 के कारण निधन हो गया था। नेक्स्ट है हमारा कि फातिमा आर जकारिया। फातिमा आर जकारिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थी। ये भी पद्म पुरस्कार से सम्मानित थी। नेक्स्ट है हमारा अनिल धारकर। अनिल धारकर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे, अनिल धारकर। वहीं नेक्स्ट है हमारा नील श्रीहन। नील श्रीहन की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध पत्रकार और पुलित्जर पुरस्कार भी विजेता है। इंदु जैन की बात करते हैं तो इंदु जैन कौन थी? ये टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन थी। आगे है एम प्रसन्नन। एम प्रसन्नन कौन थे? ये एक भारतीय फुटबॉलर थे। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मी नंदन बोरा। लक्ष्मी नंदन बोरा की अगर बात करते हैं तो ये असम के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और इनको साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किया जा चुका था। नेक्स्ट है हमारा इंदिरा जोसेफ बेनुअर। इंदिरा जोसेफ बेनुअर की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ऑल इंडिया रेडियो के दिग्गज प्रसारक थी, साथ ही साथ त्रावणकोर रेडियो की पहली अंग्रेजी समाचार उद्घोषक भी थी। अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देखा, एक बार रिकॉल कर लेते हैं। रोहित सरदाना जो कि पत्रकार थे, फातिमा आर जकारिया जिनका संबंध ये पत्रकार भी थी और लेखक भी थी, अनिल धारकर जो कि एक प्रसिद्ध पत्रकार और लेखक थे, नील श्रीहन जो कि पत्रकार थे, पुलित्जर पुरस्कार भी उन्होंने जीता था, इंदु जैन जो कि टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार की चेयरपर्सन थी, एम प्रसन्नन जो कि पूर्व भारतीय फुटबॉलर थे, लक्ष्मी नंदन बोरा जो कि आसाम के प्रसिद्ध साहित्यकार थे और साहित्य अकादमी अवार्ड से भी सम्मानित किए जा चुके हैं, इंदिरा जोसेफ बेनुअर जो कि ऑल इंडिया रेडियो की एक दिग्गज प्रसारक थे। आगे कह रहा बनराज भाटिया। बनराज भाटिया की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये प्रख्यात संगीतकार थे। नेक्स्ट है हमारा श्रवण राठौर। श्रवण राठौर भी एक संगीतकार थे। संगीत के क्षेत्र में नदीम श्रवण की जो जोड़ी है वो काफ़ी प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है हमारा उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये भारतीय संस्कृत संगीतकार थे। ये रामपुर सहसाबान घराने से थे। इन्हें 2006 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। आगे कह रहा पंडित देबू चौधरी। पंडित देबू चौधरी जो हैं वो क्या थे? एक सितार वादक थे। नेक्स्ट कह रहा है हमारा रघुनाथ महापात्र। रघुनाथ महापात्र की अगर बात करते हैं तो ये प्रख्यात मूर्तिकार थे और इन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। नेक्स्ट है हमारा लक्ष्मण पाई। लक्ष्मण पाई की अगर बात करते हैं तो ये चित्रकार थे, गोवा के चित्रकार थे और ये पद्म भूषण से सम्मानित भी किए जा चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट। एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट की अगर बात करते हैं तो ये कन्नड़ कवि और एक अनुवादक थे। नेक्स्ट है हमारा वेद मेहता। वेद मेहता की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये क्या थे? उपन्यासकार थे। एक बार रिकॉल करते हैं, बनराज भाटिया क्या थे? प्रख्यात संगीतकार थे। श्रवण राठौर भी संगीतकार थे। उस्ताद गुलाम मुस्तफ़ा खान भी संगीतकार थे। पंडित देबू चौधरी वो सितार वादक थे। रघुनाथ महापात्र जो कि एक प्रसिद्ध मूर्तिकार थे। लक्ष्मण पाई जो कि एक चित्रकार थे। एन.एस. लक्ष्मी नारायण भट्ट जो कि एक कन्नड़ कवि और अनुवादक थे। और फिर है वेद मेहता जो कि उपन्यासकार थे। आगे कह रहा है कि अनिरुद्ध जगन्नाथ। अनिरुद्ध जगन्नाथ कौन थे? मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री। इन्हें 2020 में पद्म भूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो अनिरुद्ध जगन्नाथ का संबंध किससे था? ये मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा मौदूद अहमद। मौदूद अहमद बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा माइकल सोमारे। माइकल सोमारे की अगर बात करते हैं तो ये पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री थे।
नेक्स्ट हमारा जगन्नाथ पहाड़िया। जगन्नाथ पहाड़िया की अगर बात करते हैं तो यह राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री थे और बिहार एवं हरियाणा के गवर्नर भी रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा दिग्विजय सिंह झाला। दिग्विजय सिंह झाला की अगर बात करते हैं तो ये भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री थे 1982 से लेकर 1984 तक। नेक्स्ट हमारा चौधरी अजीत सिंह। चौधरी अजीत सिंह की अगर बात करते हैं तो ये राष्ट्रीय लोकदल RLD के संस्थापक थे, पूर्व केंद्रीय उद्योग एवं कृषि खाद्य मंत्री थे, पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के पुत्र और उड़ीसा में राज्यसभा सांसद। जनरली देखिए ये सब क्वेश्चन जब कॉम्प्लिकेटेड रहेगा तब ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेकिन अगर नॉर्मल पूछा जाएगा तो बस इतना ही पूछा जाएगा कि चौधरी अजीत सिंह का हाल ही में निधन हुआ, उनका संबंध किस चीज़ से था। ऑप्शन में एक रहेगा राजनेता या पॉलिटिशियन, तो आप लोगों को टिक करना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा सतीश सी वर्मा। सतीश सी वर्मा की अगर बात करते हैं तो ये पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री थे। नेक्स्ट है हमारा बूटा सिंह। बूटा सिंह जो थे वो पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल भी। बिहार के राज्यपाल थे वो 2004 से लेकर 2006 तक में। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, अनिरुद्ध जगन्नाथ जो थे वो मॉरिशस के पूर्व राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री, मौदूद अहमद जो कि बांग्लादेश के पूर्व प्रधानमंत्री, माइकल सोमारे जो कि पपुआ न्यू गिनी के पहले प्रधानमंत्री, जगन्नाथ पहाड़िया जो कि राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री, दिग्विजय सिंह झाला जो कि भारत के पहले केंद्रीय पर्यावरण मंत्री, चौधरी अजीत सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय उद्योग एवं कृषि खाद्य मंत्री, सतीश सी वर्मा जो कि पूर्व केंद्रीय पेट्रोलियम मंत्री और बूटा सिंह जो कि पूर्व केंद्रीय गृह मंत्री और बिहार के पूर्व राज्यपाल। मतलब अभी जो हम लोग रिसेंटली देखे वो सबका संबंध जो था वो राजनीतिक से था। नेक्स्ट हमारा एम रामा जोइस। एम रामा जोइस की अगर बात करते हैं तो ये बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट हमारा अंशुमान सिंह। अंशुमान सिंह जो है वो राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। आगे है माता प्रसाद। माता प्रसाद जो है वो अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल रह चुके हैं। नेक्स्ट है हमारा राम स्वरूप शर्मा। राम स्वरूप शर्मा की अगर बात करते हैं तो यह लोकसभा सांसद थे मंडी हिमाचल प्रदेश से। नेक्स्ट है हमारा सोली जहांगीर शोरबाजी। सोली जहांगीर शोरबाजी भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल और प्रसिद्ध न्यायविद थे। नेक्स्ट हमारा एम नरसिम्हन। एम नरसिम्हन की अगर बात करते हैं तो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे। इनको बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाना जाता है, ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखिएगा कि नरसिम्हन को बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा जीबी रामकृष्ण। जीबी रामकृष्ण की अगर बात करते हैं जो सेबी है, मतलब भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड, उसके पूर्व अध्यक्ष थे। आगे हमारा अहमद हुसैन लाला। अहमद हुसैन लाला एक फुटबॉल खिलाड़ी थे जो कि 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत के कप्तान रह चुके हैं। मैं रिकॉल कर रहा हूं, एम रामा जोइस जो थे वो बिहार और झारखंड के पूर्व राज्यपाल, अंशुमान सिंह राजस्थान और गुजरात के पूर्व राज्यपाल, माता प्रसाद अरुणाचल प्रदेश के पूर्व राज्यपाल, राम स्वरूप शर्मा जो कि लोकसभा सांसद थे हिमाचल प्रदेश से, सोली जहांगीर शोराबाजी जो कि भारत के पूर्व अटॉर्नी जनरल थे, एम नरसिम्हम जो कि रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर जिनको कि बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाना जाता है, जीबी रामकृष्ण जो कि सेबी यानी कि भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के पूर्व अध्यक्ष थे, और अहमद हुसैन लाला जो कि एक फुटबॉल खिलाड़ी थे और 1956 के मेलबर्न ओलंपिक में भारत के कप्तान भी थे। आगे कह रहा है कि कालीपट्टनम रामाराव। कालीपट्टनम रामाराव की अगर बात करते हैं तो ये तेलुगु भाषा के लेखक थे और इन्हें कारा मस्तरू के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है हमारा एम एस नरसिम्हम। एम एस नरसिम्हम जो थे वो प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, एक था एम नरसिम्हम और एक है एम एस नरसिम्हम। तो एम नरसिम्हम अगर आएगा तो वो भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर थे और एम एस नरसिम्हम जो थे वो एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे। नेक्स्ट है हमारा, ये दोनों सेम ही तो हैं, हाँ दोनों सेम ही है, एम एस नरसिम्हम उन्हीं का फुल नेम है। नेक्स्ट है हमारा सुंदरलाल बहुगुणा। सुंदरलाल बहुगुणा की अगर बात करते हैं तो ये प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता, चिपको आंदोलन के प्रणेता और वृक्ष मित्र के नाम से प्रसिद्ध थे। नेक्स्ट है हमारा डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी। डॉक्टर श्री कुमार बनर्जी की अगर बात करते हैं तो परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष, पद्मश्री एवं शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार से सम्मानित थे। नेक्स्ट है हमारा चंद्रो तोमर। चंद्रो तोमर की अगर बात करते हैं तो ये शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध थी। नेक्स्ट है हमारा युआन लॉन्गपिंग। युआन लॉन्गपिंग की अगर बात करते हैं तो ये चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। नेक्स्ट है हमारा शशिकला। शशिकला से आप लोग भली बात ही परिचित होंगे, ये एक बॉलीवुड अभिनेत्री थी। नेक्स्ट है हमारा सत्यपाल। सत्यपाल की अगर बात करते हैं तो ये जाने माने एक फैशन डिजाइनर थे। मैं रिकॉल कर रहा हूँ, कालीपट्टनम रामाराव जो कि तेलुगु भाषा के लेखक जिनको कि कारा मस्तूरू के नाम से भी जाना जाता है,
MS नरसिंहम जो कि एक प्रसिद्ध गणितज्ञ थे और साथ ही साथ भारतीय रिजर्व बैंक के पूर्व गवर्नर और बैंकिंग रिफॉर्म के जनक के रूप में जाने जाते हैं। सुंदरलाल बहुगुणा जो कि प्रसिद्ध पर्यावरण कार्यकर्ता थे, इनको चिपको आंदोलन के प्रणेता के रूप में भी जाना जाता है और वृक्ष मित्र के नाम से भी ये प्रसिद्ध हैं। श्री कुमार बनर्जी ये परमाणु ऊर्जा आयोग के पूर्व अध्यक्ष थे। चंद्रो तोमर जो कि शूटर दादी के नाम से प्रसिद्ध हैं। युआन लॉन्गपिंग जो कि चीन में हाइब्रिड चावल के जनक के रूप में जाने जाते हैं। शशि कला जो कि एक दिग्गज बॉलीवुड अभिनेत्री हैं थी और सत्यपाल जो कि एक जाने माने फैशन डिजाइनर थे। आगे कह रहा है कि बी कल्याणम की अगर बात करते हैं तो ये महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे। नेक्स्ट है हमारा माइकल किंडो की अगर बात करते हैं तो ये 1975 के भारतीय ओलंपिक टीम के सदस्य थे। 1973 हॉकी विश्व कप में ये भारत के कप्तान भी रह चुके हैं। आगे कह रहा है प्रिंस फिलिप की अगर हम लोग बात करते हैं तो ये ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के पति हैं। नेक्स्ट है हमारा अजीत सिंह लांबा एयर वाइस मार्शल रह चुके हैं और 1965 में भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक थे। नेक्स्ट है हमारा ओपी भारद्वाज की अगर बात करते हैं तो ये पूर्व बॉक्सिंग कोच थे और भारत के बॉक्सिंग द्रोणाचार्य के नाम से भी लोकप्रिय हैं। नेक्स्ट है हमारा चंद्र नायडू की अगर बात करते हैं तो ये प्रथम भारतीय महिला कमेंटेटर थीं। नेक्स्ट है हमारा नरेंद्र चंचल की बात करते हैं तो ये महान धार्मिक भजन गायक थे और साथ ही साथ नीचे कुछ प्रमुख हॉकी खिलाड़ियों के निधन हो गए हैं, तो ये नाम रखिएगा कि इनका संबंध किससे है, बस इतना याद रखिएगा। तो उस्ताद खान, बलबीर सिंह जूनियर, रविंद्र पॉल सिंह और MK कौशिक, ये चारों का संबंध हॉकी से था जिनका हाल ही में निधन हो गया है। एक बार मैं रिकॉल करता हूँ, बी कल्याणम जो कि महात्मा गांधी के पूर्व निजी सचिव थे, माइकल किंडो जो कि 1975 के भारतीय ओलंपिक टीम के सदस्य थे, प्रिंस फिलिप जो कि ब्रिटेन की रानी एलिजाबेथ के पति थे, अजीत सिंह लांबा जो कि एयर वाइस मार्शल थे और 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के नायक भी थे, ओपी भारद्वाज जो कि पूर्व बॉक्सिंग कोच थे और इनको भारत में बॉक्सिंग द्रोणाचार्य के नाम से भी जाना जाता है, चंद्र नायडू जो कि भारत की प्रथम महिला क्रिकेट कमेंटेटर थीं, नरेंद्र चंचल जो कि महान धार्मिक भजन गायक थे, साथ ही साथ हॉकी के 4 खिलाड़ियों के नाम दिए हुए हैं जिनका हाल ही में निधन हो गया है, MK कौशिक, रविंद्र पाल सिंह, उस्मान खान, बलबीर सिंह जूनियर। तो यह था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। देखिए यह जो निधन है मतलब ऑबिचुअरी जो है, इनसे सिर्फ इतना ही पूछा जाएगा आपसे कि इनका संबंध जो है वो किससे था, तो ज़्यादा इसमें दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन पढ़ना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आप देख रहे होंगे कि कोई भी एग्जाम में एक जो है वो निधन से क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हाल ही में इनका निधन हो गया, उनका संबंध किससे है। तो 1 नंबर है तो उसके लिए तो आप लोगों को पढ़ना होगा ही, तो इसको 2-3 बार आप लोग रिकॉल कर लीजिएगा, आप लोगों को याद हो जाएगा। तो अभी तक आप इस चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन दबा लीजिए ताकि हमारे सारे वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।